हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रामराणे बायोलॉजी क्लासेस। आपका रामराणे बायोलॉजी क्लासेस में फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मदनलाल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द गोल्जाई apparatus। अब बच्चों, ये जो टॉपिक है, दिस टॉपिक रिलेटेड टू द 9th क्लास, और हम ये भी कह सकते हैं कि जो +1 क्लास में जो सेल चैप्टर है वहाँ पर भी ये इंक्लूड होता है, क्योंकि वहाँ पर भी हम डिटेल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। तो इट इज़ फॉर 9th एंड +1 क्लास। नाउ टुडे आई हैव स्पेशली प्रिपेयर दिस लेक्चर फॉर द 9th क्लास, क्योंकि 9th के स्टैंडर्ड का लेक्चर है और वही चैप्टर हमने शुरू किया द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो उसी स्टैंडर्ड से मैंने इस लेक्चर को तैयार किया है। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर गोल्जाई apparatus कि जैसा कि हम देखते हैं कि जो गोल्जाई वर्ड आया है, ये एक इसके साइंटिस्ट का नाम है, उसका एक पार्ट है कैमिलो गोल्जाई। आप देख पा रहे हैं, कैमिलो गोल्जाई इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु हैज डिस्कवर्ड दिस गोल्जाई apparatus एंड आफ्टर हिज नेम द नेम इज गिवन गोल्जाई apparatus। ओके, इसको हम गोल्जाई कॉम्प्लेक्स का नाम भी दे सकते हैं। इसको गोल्जाई apparatus बोलो या गोल्जाई कॉम्प्लेक्स हम इसको कह सकते हैं। और ये डिस्कवर किया कितने में? 1898 में इसको डिस्कवर किया गया। आफ्टर दैट जब हम बात करते हैं कि वेयर दीज गोल्जाई कॉम्प्लेक्सेस और यू कैन से गोल्जाई apparatus इज फाउंड, एक्चुअली दीज आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। किसे मिलते हैं? ये यूकैरियोटिक सेल में मिलते हैं। लेकिन जो हमारे पास मैच्योर आरबीसीज होती हैं, मैच्योर आरबीसीज होती हैं और जो मैमेलियन स्पर्म्स होते हैं, उनके अंदर ये एब्सेंट पाए जाते हैं, वहाँ पर ये प्रेजेंट नहीं होते। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की, तो ये प्रोकैरियोट्स में भी नहीं मिलते। प्रोकैरियोट्स कौन से हैं? लाइक बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। ओके, और अगर हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो एनिमल सेल के अंदर इट इज़ लोकेटेड एट द क्लोज टू द न्यूक्लियर एनवलप, की जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो एनवलप आउटर मेम्ब्रेन है, उसके नज़दीक ये प्रेजेंट होते हैं। एंड हाउएवर प्लांट सेल हैव मैनी स्मॉल गोल्जाई कॉम्प्लेक्सेस, कि हम प्लांट सेल में देखते हैं बच्चों की इनका जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा होता है, और ज़्यादा होने की वजह से उसको हम डिक्टोजोम्स कह देते हैं। एंड स्कैटर्ड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, कि ये फैले हुए होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के अंदर। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि द ओरिजिन, ये कहाँ से जनरेट होते हैं, इनका ओरिजिन क्या है, फ्रॉम वेयर दीज गोल्जाई कॉम्प्लेक्सेस दे ओरिजिनेट। सो दीज ओरिजिनेट फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहाँ से ओरिजिनेट हुए? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये ओरिजिनेट होते हैं। एंड ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जब ये अपना राइबोसोम लॉस्ट कर देते हैं, इनसे राइबोसोम चला जाता है, तब ये क्या बन जाते हैं? तब ये गोल्जाई कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फ्रॉम दिस RER अराइज ट्रांसपोर्ट वेसिकल, कि यहाँ से जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स आप देख रहे हो, ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल कहाँ से आ रही हैं? ये इन्हीं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रही है, जिनसे क्या हुआ है? राइबोसोम चला गया, हट गया है। विच फ्यूज विद द सेकुले, कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास स्वोलन एंड्स हैं, और ये यहाँ पर एक थिन पतला एंड है। इस पतले एंड को हम इसको बोलते हैं सेकुले। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल है, ये बाइंड कर गई यहाँ पे, मीन्स ये यहाँ पे आके इसके साथ बाइंड कर जाएगी। ये बाइंड हो गई है यहाँ पे, बाइंड विद द सेकुले, सेकुले के साथ ये जॉइंट हो गई है इन सिस फेस। इसलिए ये फेस कौन सा हो गया? ये सिस फेस हो गया। इसे सिस फेस को हम फॉर्मिंग फेस के नाम से भी जानते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड फॉर्मिंग फेस। इसका मतलब क्या होगा? जो वेसिकल्स होंगे, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, वो यहाँ पर इस सेकुले के साथ वो बाइंड करती हैं, फॉर्मिंग साइज इसको हम बोलते हैं। फिर बात करते हैं बेटे स्ट्रक्चर की। एज यू विल एबल टू सी द डायग्राम, कि डायग्राम में हम देख पा रहे हैं वही इसका स्ट्रक्चर भी होता है। इट इज़ डिस्क शेप्ड ऑर्गेनली, आप देख पा रहे हैं कि डिस्क लाइक है ऑर्गेनली, जिसके अंदर हम क्या देखते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर। क्या आप देख रहे हैं कि ये हो गया, ये हो गया, ये पैरेलल आपको अप्रोक्सीमेटली पैरेलल दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना। फ्लैटेंड सैक लाइक सेकुले, जिसको हमने सिस्टरने का नाम दे दिया है, कि ये जो सेकुले हैं इनको हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे सिस्टरने का नाम भी दे सकते हैं। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो सिस्टरने हैं, दे आर स्टैक लाइक स्ट्रक्चर विच आर अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल है। एंड विच हैव स्वोलन एंड्स, जिनके एंड्स क्या हैं? स्वोलन हैं। शॉर्ट ट्यूब्यूल्स अराइज फ्रॉम द स्वोलन एंड्स ऑफ द सिस्टरने। तो ये ट्यूब्यूल्स आप देख रहे हो बच्चों, यहाँ से ये स्वोलन एंड हो गए हमारे पास सिस्टरने के, और यहाँ से ट्यूब्यूल्स दे अराइज फ्रॉम द स्वोलन एंड्स विच लाई नियर टू द एंड्स एंड द कनकेव सरफेस ऑफ द
गोल्जाई कॉम्प्लेक्स। तो ये कनकेव सरफेस है इस साइड में, जिसको हम ट्रांसफेस का नाम यहाँ पर देते हैं और इसको हम मैच्योरिंग फेस हम यहाँ पर बोलते हैं। तो आगे देखिए जो स्ट्रक्चर है उसमें आप दो फेस देख रहे हैं, एक सिस फेस है और दूसरा ट्रांसफेस है। देखिए जैसे मैंने बोला कि सिस फेस होता है और ट्रांसफेस होता है इसमें, कि जो सिस फेस है इट एक्ट एज ए रिसीविंग फेस। रिसीविंग इसलिए बोला कि जैसे यहाँ पर ट्रांसपोर्ट वेसिकल हैं, अब ये जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल है ये कहाँ से आई है, मीन्स ये जो वेसिकल है इसके अंदर जो पार्ट होगा वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी कोई चीज़ जो सिंथेसाइज है, सपोज लिपिड सिंथेसाइज हुआ है, वो इसके अंदर होगा और वो यहाँ पर ये फ्यूज कर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम रिसीविंग फेस बोल सकते हैं और ये फेस जो होगा हमेशा नियर टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो सिंथेसिस होगा उसका जो ट्रांसपोर्ट करेगा और उसकी जो पैकेजिंग का काम करेगा वो ये एंडोप्लाज्मिक जो गोल्जाई कॉम्प्लेक्स है वो उसको करता है। दूसरा जैसे मैंने बोला ट्रांसफेज इसके अंदर होता है विच एक्ट एज ए शिपिंग फेज। शिपिंग का मतलब होता है किसी सामान को एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, उसको हम शिपिंग बोलते हैं। नाउ सिस्टर्ने आर फ्री फ्रॉम द राइबोसोम्स एंड हैव स्वोलन एंड्स लुक लाइक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो सिस्टर्ने हैं दीज आर विदाउट राइबोसोम्स एंड दे लुक लाइक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा देखिए सिक्रीटरी वेसिकल्स रीच द गोल्जाई अपरेटस फ्रॉम द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय द वे ऑफ ट्रांसपोर्ट वेसिकल, की जो सिक्रीटरी वेसिकल जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल बनी है वो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के थ्रू यहाँ पर पहुँच गई है, विच बड ऑफ फ्रॉम द एसईआर, जो एसईआर में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बड ऑफ हुई है, मीन्स वहाँ से कट ऑफ हुई है, एंड बाइंड विद द सिस्टर्ने ऑन द सिस फेस। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये इस तरह से सिस्टर्ने फेस पे जो सिस फेस होगा इस सिस्टर्ने के साथ ये यहाँ पर बाइंड कर जाती हैं। द सिक्रेटरी मटेरियल्स आर प्रोसेस्ड इन द गोल्जाई कॉम्प्लेक्स, कि अब ये जो सिक्रेटरी जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल में आया है अब इसके अंदर ये प्रोसेसिंग होगी। जैसे हम कहते हैं ना कि एक कच्चा माल एक फैक्ट्री में गया, वहाँ पे वो प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद उसको पैकिंग किया जाएगा, पैकिंग के बाद उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो वही काम यहाँ पर ये गोल्जाई कॉम्प्लेक्स भी करता है, ठीक है ना। तो जो सिक्रेटरी मटेरियल आया था तो यहाँ पर प्रोसेस होगा, देन दे अराइज सिक्रेटरी वेसिकल। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ना कि ये सिक्रेटरी वेसिकल बन गए हैं, अब ये तैयार है सामान को ले जाने के लिए कहीं पर भी, फ्रॉम द ट्रांसफेज एंड गोल्जाई कॉम्प्लेक्स दैट कैरी दैम टू देयर डेस्टिनेशन। मीन्स डेस्टिनेशन का मतलब हो सकता है कि ये सेल के अंदर है तो ट्रांसपोर्ट जो है विद इन द सेल भी हो सकता है या आउटसाइड द सेल भी हो सकता है, क्योंकि जब सपोज हम प्रोटीन की बात करते हैं और प्रोटीन सिंथेसाइज हुए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन जो सिंथेसाइज हुआ है इट शुड रीच विद इन द सेल, कि वो सेल में भी मूव कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह पे, लेकिन पहुंचाएगा कौन, ये गोल्जाई कॉम्प्लेक्स ही उसको पहुंचाता है थ्रू दीज सिक्रेटरी वेसिकल्स। लेकिन एक सेल से दूसरे सेल में भी पहुंच सकता है, ठीक है ना, थ्रू दीज सिक्रेटरी वेसिकल्स। सो दिस इज अबाउट द यू कैन से स्ट्रक्चर ऑफ द दिस गोल्जाई कॉम्प्लेक्स और यू कैन से गोल्जाई अपरेटस। ओके, नाउ देखिए अब बात कर लेते हैं जरा फंक्शंस की। जो फंक्शंस हैं वो क्या है, जैसे मैंने स्ट्रक्चर बताते हुए आपको फंक्शंस भी साथ के साथ बताए हैं। तो पहला फंक्शन मेन जो होता है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स, कि ये मटेरियल की पैकिंग करने में हेल्प करते हैं। और पैकिंग करने का मतलब होता है कि इनके ऊपर कुछ की चीज़ की कोटिंग करना, एक वेसिकल की फॉर्मेशन में देना, कि फॉर्मिंग साइड में जो सिस फेस होगा जिसको हम फॉर्मिंग फेस भी बोलते हैं, फॉर्मिंग साइड भी बोलते हैं, या रिसीविंग साइड जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर कोई चीज़ एंटर होती है और ये प्रोसेस होकर उसकी पैकेजिंग करते हैं। और पैकेजिंग होने वाले मटीरियल क्या हो सकते हैं, जैसे एंजाइम सिंथेसाइज हुए वो डेस्टिनेशन तक पहुँचाना, प्रोटीन सिंथेसाइज हुए उनको डेस्टिनेशन तक पहुँचाना, उनकी पैकेजिंग करना, ठीक है ना। म्यूकस सीक्रेट होती है उसको पैक करना, लैक्टोप्रोटीन्स होते हैं मिल्क के अंदर उनको पैक करना, पिगमेंट ऑफ ग्रेन्यूल्स, हार्मोन्स, ये सारी चीज़ों की जो पैकेजिंग है वो गोल्जाई कॉम्प्लेक्स करता है। फिर सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनेलिज, कुछ ऑर्गेनेलिज हैं जिनमें जो गोल्जाई कॉम्प्लेक्स हेल्प करता है सिंथेसिस, जैसे सेल वॉल फॉर्मेशन में सेल वॉल बनाने में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं और लाइसोसोम्स फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है फिर एक्रोसोम फॉर्मेशन, कि ये जो गोल्जाई कॉम्प्लेक्स है दे हेल्प इन द एक्रोसोम फॉर्मेशन। और जो एक्रोसोम है वो एनिमल स्पर्म के ऊपर प्रेजेंट होता है। स्पर्म का जब आप स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना तो स्पर्म के ऊपर ऐसे हेड होता है बना हुआ, दिस इज द हेड ऑफ द स्पर्म, ये हेड होता है, नीचे टेल होती है। अब ये जो हेड है ना इसके ऊपर एक इस तरह का एक्रोसोम पार्ट होता है जिसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट हो, इसको बोलते हैं एक्रोसोम।
ये जो एक्रोजोम बना है ना यहाँ पर, जिसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होंगे, ये किसका बना है, ये कौन बनाता है, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनाता है। ये हमारे पास जो स्पर्म है उसका हेड होता है। हेड के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर जो बनता है जिसको हम एक्रोजोम बोलते हैं। इट इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द यू कैन से एक्रोजोम और यू कैन से गोल्जी कॉम्प्लेक्स। नाउ फॉर्मेशन ऑफ द योग, कि एग के अंदर जो योग प्रेजेंट होता है, इट इज आल्सो यू कैन से प्रोड्यूस बाय द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सो दिस इज अबाउट द यू कैन से गोल्जी अपरेटस। तो बच्चों, आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो लाइजोसोम्स होते हैं उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन क्या रहता है और वो कहाँ पर लोकेटेड होते हैं। तो टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।